छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। ऑस्ट्रेलिया दूतावास प्रतिनिधि रोवन एंसवर्थ ने आदर्श गौठान नवागांव का किया भ्रमण। समूह की दीदियों से वर्मी खाद बनाने की ली जानकारी। गौ तस्करों के खिलाफ सरकार नहीं दे रही ध्यान। गौपुत्र उमेश बिसेन ने लगाया सरकार पर आरोप। मेगा हेल्थ कैंप में 62 गांव के लोगों को मिला लाभ। कलेक्टर रानू साहू के प्रयास को विधायक ने सराहा। और छत्तीसगढ़ की महिला आरक्षक ने अपने ही विभाग पर लगाए संगीन आरोप। कहा मजबूरी में छोड़नी पड़ी थी नौकरी। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में 4 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर बैरी ओ फारेल ने मुलाकात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया और छत्तीसगढ़ के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और पूंजी निवेश, विशेष रूप से माइनिंग और पर्यावरण संरक्षण की संभावना पर विस्तार से विचार विमर्श किया था। इसी कड़ी में आज ऑस्ट्रेलिया दूतावास प्रतिनिधि रोवन एंसवर्थ ने आदर्श गौठान नवागांव का भ्रमण किया। ऑस्ट्रेलियन काउंसलेट काउंसिल जनरल मिस रोवन एंसवर्थ ने आदर्श गौठान नवागांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने समूह की दीदियों से वर्मी खाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। इतना ही नहीं, रोवन एंसवर्थ ने आदर्श गौठान में पौधों का रोपण भी अपने हाथों से किया। इस दौरान उनके चेहरे पर अच्छी खासी खुशी देखने को मिली। बता दें, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया दूतावास के प्रतिनिधियों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न उच्चाधिकारियों से मुलाकातें की। ऑस्ट्रेलिया की वाणिज्य दूतावास जनरल रोवन एंसवर्थ ने डीजीपी डीएम अवस्थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से मुलाकात कर चर्चा की। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अवस्थी और रोवन एंसवर्थ के बीच छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, राज्य में नक्सलवाद की स्थिति, संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियां, ऑस्ट्रेलियन पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों के बीच पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। अवस्थी ने उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी पर्यटन स्थल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। प्रदेश में हो रही धड़ल्ले से गायों की तस्करी को लेकर गौपुत्र उमेश बिसेन और राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ रक्षक मोहम्मद फैज ने प्रदेश सरकार पर गौवंशों की तस्करी का बड़ा आरोप लगाया है। गौपुत्र उमेश बिसेन ने कहा है कि प्रदेश में लगातार धड़ल्ले से गायों की तस्करी हो रही है, जिसको हिंदू परिषद के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसको रोकने का लगातार प्रयास तो करते हैं। प्रदेश में रोजाना लगभग हजारों की तादाद में तस्कर सक्रिय हैं और ट्रकों के माध्यम से अन्य राज्य तक ले जाने में सफल हो जाते हैं। इसको रोकने में प्रदेश सरकार असफल साबित हुई है। वेटनरी विभाग पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले वेटनरी विभाग के अधिकारी पशुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। वेटनरी इसलिए कि वेटनरी विभाग अगर सही हो तो गौवंश की जो इलाज है सही समय पर हो है और जो घायल गौ बीमार हो सही इलाज हो। और वेटनरी विभाग छत्तीसगढ़ सरकार का आईसीयू में 12 बोल रहा हूँ आईसीयू में है, क्योंकि उनके विभाग के अधिकारी काम चले चाहे रायपुर के लोग या अन्य जिलों के, छत्तीसगढ़ वेटनरी विभाग आईसीयू में। दूसरी बात है तस्करी में, गौवंश तस्करी पूरे छत्तीसगढ़ में दान के नाम पे, गौठानों में रोका छेका के नाम पे गौवंश तस्करी युद्ध स्तर पे चालू है। गौ सेवा गौपुत्र हिंदू संगठन लगातार संघर्ष अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार धमकियां हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रही है, आपको जान से मार देगा अगर आपने ट्रक पकड़ा है, गौवंश तस्करी रोकी। वहीं गौरक्षक मोहम्मद फैज ने कहा कि ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए गायों को बचाना हमारा सबका फर्ज है। जिस प्रकार गायों की तस्करी हो रही है वो काफी दुखद है। इन्हीं सब कारणों के चलते अब दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट की भी शिकायतें आती हैं, क्योंकि अब लोग गौवंश पालना छोड़ दिए हैं, तो बिना मिलावटी के कहाँ पाना संभव है। गौरक्षकों ने मीडिया के माध्यम से सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार को गौवंशों की तस्करी को रोकने के लिए गौ अभयारण्य का निर्माण करना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से सभी गायों का संरक्षण हो और उन्हें खाने को भी भरपूर मात्रा में चारा मिल सके। आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया, आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में वेटनरी विभाग और छत्तीसगढ़ में हो रही गो तस्करी, ये किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय, धर्म का विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना चला रहे हैं, गोठान योजना, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी योजना, उन सब योजनाओं का स्वागत है, लेकिन इन योजनाओं को बहुत सारे लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस योजनाओं को माध्यम भी गो तस्करी का बना लिया। अधिकारी आपको सही रिपोर्ट नहीं दे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पवित्र योजनाएं आज कुछ लोग गो तस्करी का माध्यम बना चुके हैं। ग्रामीण दूरस्थ अंचलों के लोगों को एक स्थान पर सभी तरह की स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने मेगा हेल्थ कैंप की शुरुआत की है।
कोरबी के बाद करतला ब्लॉक के कोथारी पंचायत में मेगा शिविर लगाया गया। यहाँ अनेक तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे 62 से ज्यादा गांव के लोग पहुंचे। डॉक्टरों की पहुंच होने से इनकी बीमारियों का पता चला और अब इलाज की भी राहत मिलेगी। ग्राम पंचायत कोथरा के हाई स्कूल परिसर में आयोजित शिविर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित अपोलो बिलासपुर के डॉक्टरों ने सेवा दी। इस तरह के शिविर को दूसरों के लिए अनुकरणीय बताया। रामपुर क्षेत्र के विधायक ननकीराम कंवर ने कलेक्टर सहित पूरे जिला प्रशासन और टीम को साधुवाद दिया। शिविर में ग्राम डोंगा आमा के 10 वर्षीय बालक में फोटोफोबिया रोग की पहचान हुई। इस बीमारी के कारण बालक रोशनी में देख नहीं पाता है और आंखें बंद रहती हैं। आंखों के बंद रहने से बालक का मानसिक और शारीरिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों ने जांच के बाद बड़े अस्पतालों में रेफर किया। 63 साल के भागवत प्रसाद के सड़े हुए दांत को निकालकर दर्द से राहत दी गई। इस तरह छोटी बड़ी बीमारियों में हृदय रोग की संभावना, मनोरोग के भी मरीज मिले। गंभीर बीमारी के 432 मरीज चिन्हांकित किए गए। निसंदेह वनांचल क्षेत्रों में इस तरह का शिविर उन ग्रामवासियों के लिए संजीवनी से कम नहीं है, जो आर्थिक कारणों के साथ साथ आवागमन की सुविधा और जिला मुख्यालय तक आकर सरकारी अथवा महंगे इलाज करा पाने में भी सक्षम नहीं है। जिन रोगों के मरीज यहाँ मिले हैं वे शायद ही अपनी बीमारी की पहचान करा पाते और इलाज कराना तो दूर की बात है। मेगा हेल्थ कैंप इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ अंजना सहित लापता नहीं हुई थी। मजबूरी में उसे पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। अब महिला आरक्षक का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पुलिस विभाग पर संगीन आरोप लगा रही है। महिला आरक्षक ने पुलिस कर्मियों पर शारीरिक शोषण करने और ब्लू फिल्म देखने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। यदि ये सच है तो बेहद शर्मनाक है। पुलिस विभाग को अपराध पर शिकंजा कसने के लिए बनाया गया है, जिससे देश प्रदेश में क्राइम पर लगाम लगाया जा सके, अपराधी को उसके लिए सजा मिल सके। लेकिन जब पुलिस ही अपराधी की तरह व्यवहार करने लगे तो आप क्या करेंगे? विरोध करेंगे या चुपचाप उसे सहते रहेंगे? कुछ ऐसा ही रायगढ़ निवासी अंजना सहिस के साथ हुआ है। पहले वो पुलिस विभाग में आरक्षक थी, लेकिन अब वो इस्तीफा देकर वृंदावन में रह रही है, अध्यात्म से जुड़ गई है। इसके पीछे की वजह पुलिस ही है। मैं 2007 से जब ज्वाइनिंग हुआ था, तब मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी 2009 में, तब वहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जाता था। ट्रेनिंग सेंटर में ब्लू फिल्म दिया जाता था, उसमें बोला जाता था कि आप लोग भी महिला आरक्षक लोग ब्लू फिल्म हमारे साथ वैसे संबंध बनाओ, नहीं बनाओगे तो आप लोगों को मतलब छुट्टी नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को परेशान किया जाएगा। तब भी मैं उस समय कंप्लेन की थी। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ से लगा नगर पंचायत झगड़ाखाड़ अंतर्गत ग्राम पंचायत तेंदुडांड में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ टूटे फूटे मकान में जीवन बिता रही हो। ग्राम पंचायत से लेकर शासन प्रशासन तक इस महिला की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ इस महिला को अभी तक नहीं मिल पा रही है। अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए दूसरे के घर झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती है, लेकिन गांव के सरपंच सचिव भी इस परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये समझ से परे है, जबकि शासन की समस्त योजनाएं ग्राम पंचायतों से होकर जाती है और समाज भी इस महिला को शासन की योजनाओं का लाभ तक नहीं दिला पाई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत तेंदुडांड के ग्राम गिद्धडांड में कोल जाति की महिला प्रेमवती अपने दोनों बच्चों के साथ बद से बदतर जिंदगी बिताने पर मजबूर है। शासन की योजनाओं का ना मिल पाना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की नाकामी की ओर इशारा करती है। अब देखना होगा कि इस महिला को शासन प्रशासन योजनाओं से कब जोड़ पाती है या फिर पहले जैसा ही रहेगा, ये तो समय बताएगा। बनी मजदूरी करी थी और दुकान से खरीद के खाई थी 20 रुपये किलो। तो यहाँ बहुत साल के रहता है तो कुछ तो नहीं करे हम। तब यहाँ तो वैसे तो जी मन चला। आज 40 काल नहीं 40, फिर परसों 40। बैकुंठपुर के तलवापारा में पिछले दिनों एक मां बेटी ने लड़के को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक लड़के ने शादी से इनकार किया, तब मां बेटी ने मिलकर पेट्रोल छिड़क कर लड़के को आग के हवाले कर दिया। बैकुंठपुर के तलवापारा में वेद प्रकाश गंभीर रूप से जले हुए हालत में मिला, जिसे जिला अस्पताल बैकुंठपुर लाया गया था। लड़के की हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल द्वारा तत्काल रायपुर रेफर कर दिया था, जहां कालेडा बर्न हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आहत लड़के की मौत हो गई है। वहां से आने के बाद मृतक के परिजनों ने थाना कोतवाली बैकुंठपुर को सूचना दी कि वेद प्रकाश की मौत पूजा प्रधान और उसके मां के द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने से हुई है।
इसके बाद थाना कोतवाली टीम ने राजेंद्र नगर थाने से मर्ग डायरी मंगाई और मर्ग डायरी का अवलोकन किया, जिसमें मृतक अपने मरणासन कथन में बताया है कि पूजा प्रधान से उसकी पहले से दोस्ती थी। घटना के दिन पूजा द्वारा लड़के को घर बुलाया गया। घर पर उसकी मां भी थी। दोनों ने मृतक से शादी करने का दबाव डाला और ब्लैकमेल कर पैसे की मांग किया। इसके द्वारा मना करने पर पूजा और उसकी मां ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पतासाजी करने पर मुखबिर की सूचना से पता चला है कि दोनों आरोपी तलवापारा में दिखी हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दोनों मां बेटी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी पूजा प्रधान और उसकी मां प्रमिला प्रधान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट लाइव के साथ। नमस्कार।